हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। क्या है आपके यहाँ पर? कानपुर का जो एनकाउंटर का जो केस था, जो कि विकास दुबे उसमें दोषी था, मतलब गैंगस्टर था, वो सब पकड़ लिया गया था कल। तो उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर यहाँ पर कर दिया गया है। और ये खबर देखिए 10:29 पर आई है अपना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिकरू गांव से सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में ढेर हो गया। बताया गया कि यूपी एसटीएफ की टीम कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लेके जा रही थी, लेकिन शहर से 17 किलोमीटर पहले बर्रा थाना क्षेत्र में 6:30 बजे काफिले की ओर एक कार पलट गई। उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसने पुलिस से मुठभेड़ में मार गिराया। पापी को मिल गई सजा। कानपुर एनकाउंटर में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या। आरोपी विकास दुबे के मारे जाने के बाद उसके गांव की खुशी का माहौल है। गांव के लोगों का कहना है कि पापी को सजा मिल गई। और ग्रामीणों ने कहा कि सालों से लोग जमीन कब्जा और दबंगई से परेशान थे। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड विकास दुबे सुबह ही मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था। के डर से विकास दुबे ने योजनाबद्ध तरीके से सरेंडर किया था। और देखिए, न्यूज़ दूसरी कौन सी है आपके यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी आपकी। न्यूज़ क्या है? आईसीएसई बोर्ड 2020 रिजल्ट आज आने वाला है आपका। 10वीं 12वीं के नतीजे आज आने वाले हैं। CISE.org पर चेक कर सकेंगे नतीजे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10th और 12th के परीक्षा परिणामों की आज घोषणा करके बोर्ड के सचिव गेरी अरातुन ने कहा कि परीक्षाओं के नतीजे दोपहर 3 बजे तक जारी किए जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड की वेबसाइट CISCE.org एंड रिजल्ट CISCE.org के अलावा SMS के जरिए भी छात्र नतीजे और प्राप्तांक जान पाएंगे। आपको बता दें कि आईसीएसई बोर्ड ने पिछले हफ्ते कोविड-19 के कारण कई परीक्षा रद्द होने के बाद वैकल्पिक मूल्यांकन योजना की घोषणा की। योजना के तहत जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, उनके अंकों का निर्धारण उस विषय में 3 बेहतर प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर आकलन होगा। 2 खबर आपकी हो गई। चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। तीसरी न्यूज़ क्या है आपकी यहाँ पर, वो भी थोड़ा सुन लीजिए। न्यूज़ आपकी तीसरी न्यूज़ क्या है इसमें कि विकास दुबे का एनकाउंटर। पूजा कर रही मां की बिगड़ी तबीयत जब आई विकास की मौत की खबर। 5 लाख रुपए के इनामी विकास का जो मुठभेड़ में यहाँ पर जो है यहाँ पर कर दिया गया एनकाउंटर। विकास दुबे की मां सरला दुबे पूजा कर रही थी। विकास के मारे जाने पर बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और गिरफ्तार होने के बाद शायद विकास की मां को लग रहा था कि वह अब नहीं बचेगा। 9 जुलाई को टीवी में दिए गए साक्षात्कार में विकास दुबे की मां ने कहा कि सरकार आपकी है, चाहे वो करे। अपने बेटे दीप प्रकाश के साथ लखनऊ में रहती हैं। प्रकाश दुबे ने कहा था सरला दुबे ने कहा था कि जब सरकार जो चाहेगी वह कार्रवाई करेगी। विकास हर वर्ष सावन में उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जाता था। जब तब कहा था कि विकास दुबे जो कृत्य किए हैं उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। चौथी न्यूज़ देखिए आपकी यहाँ पर क्या है। जगदीप के जाने से भावुक हुए जावेद अख्तर। कॉमेडियन के लिए लिखा ग्रेट टैलेंट। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन जगदीप का 8 मई को निधन हो गया। इस खबर को सुनने के बाद लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर तमाम सिलेबस ने जगदीप को श्रद्धांजलि दी। वहीं जाने माने राइटर जावेद अख्तर ने कॉमेडियन को याद किया। ट्वीट करते हुए कहा कि जगदीप साहब 2 बीघा जमीन में बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे।
यह एक यंग मैन के रूप में उन्होंने भाभी, पतंग जैसी फिल्मों में डेमोट्रिक रोल निभाया। कॉमेडी उनकी दूसरी सफल पारी थी। ग्रेट टैलेंट, गुड बाय सर। ये यहाँ पर देखिए ट्वीट किया है, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। कई हिट फिल्में इन्होंने दी थी यहाँ पर, चाइना गेट वगैरह, ये सब इतनी सारी फिल्में यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या है आपकी? ब्रेकिंग न्यूज़ आज की है कि चीन जो है अब कनाडा के साथ भिड़ गया है। कनाडा से उलझा चीन, अंजाम भुगतने की दी है धमकी। तो देखिए, टोरंटो के बाद अब हांगकांग को लेकर चीन और कनाडा के बीच अब तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बीच चीन ने अपनी नागरिकों को कनाडा की यात्रा न करने की लेकर चेतावनी जारी की है। चीन ने कहा कि नागरिकों को स्थानीय सुरक्षा के हालात का खास ध्यान रखना चाहिए। टोरंटो स्थित चीनी दूतावास यह जानकारी सोशल मीडिया पर ऐप विचेट पर जारी है। हांगकांग को लेकर कनाडा ने दिया झटका। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ दिन पहले ही हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण संधि को ख़त्म कर दिया था। कनाडा ने हांगकांग को भेजे जाने वाले सैन्य उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। कनाडा ने ये कदम चीन के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हांगकांग के ऊपर लागू करने के बाद उठाया। चीन ने कनाडा की दी अंजाम भुगतने की धमकी और हांगकांग और चीन के बीच में दखल न दे कनाडा, ये बात बोली गई है। कनाडा का आग्रह है कि वह गलती को तुरंत ठीक करे। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए कनाडा हांगकांग और चीन के आंतरिक मामलों के भी तरह का दखल ना दे, किसी भी तरह का। 2018 में कनाडा के बीच में ये फाइनेंशियल दिक्कत आई थी उस समय। कुछ पार्टी के जो नेता हैं जो कि विकास दुबे को करते थे पसंद और जिनकी थी साठगांठ उसके साथ, तो देखिए उसके एनकाउंटर होने पर किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। तो विकास दुबे एनकाउंटर पर उठे सवाल, देखिए अखिलेश यादव समेत किस नेता ने क्या कहा है। तो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में गिरफ्तार हुए जो हैं आपका यहाँ पर, तो 2 से 3 जुलाई कानपुर में 8 पुलिसकर्मी कत्लेआम उसने मचा दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, विकास दुबे की यूपी एसडीएम टीम से उज्जैन कानपुर लेके आ रही थी। 17 किलोमीटर पहले ही जो है 6:30 बजे काफी काफिले पर एक कार पलट गई। विकास उसी गाड़ी में बैठा था। हादसे के बाद उसने टीम की पिस्टल छीनकर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बुरी तरीके से जख्मी हो गया। उसने सीने और कमर में 2 गोली लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे 7:55 पर मृत घोषित कर दिया गया। कानपुर रेंज के आईजी ने विकास के मारे जाने की पुष्टि की और एनकाउंटर पर भी सवाल उठने लगे। देखिए ना यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना लगाया है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सवाल उठाए हैं जिसमें विकास दुबे को उज्जैन लेकर जाया जा रहा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। दरअसल ये कार पलटी नहीं गई है, ये राज खुलने से कार पलटाई गई है। देखो ये इस तरीके का ट्वीट यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद योगी सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही अखिलेश यादव ने मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट भी सार्वजनिक मांगी थी। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण या CDR जानकारी हमें दे। वही कांग्रेस के जो नेता हैं जितिन प्रसाद ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि सरकार से लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, बदले की नहीं।
यही सिपाही और अपराधी के में फ़र्क होता है। सरकार के लोग, देखो ये जतिन प्रसाद का यहाँ पर ट्वीट है, देख सकते हैं आप खुद ही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह पता लगाना आवश्यक है कि विकास दुबे के मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर की को सरेंडर के लिए क्यों चुना गया। मध्य प्रदेश के कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने आया था, यह पता लगाना आवश्यक है। देखो ये चीज़ यहाँ पर ट्वीट किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार को पलटने के लिए, बचाने के लिए कार पलटना जरूरी था। आपको बता दें कानपुर देहात के बिकरू 2 और से 3 जुलाई में जो हुआ था, जिसमें पुलिस पकड़ने गई थी उसे, तो उस चीज़ का मामला है यहाँ पर ये पूरा, और किस किस तरीके ट्वीट यहाँ पर किए गए मैंने आपको दिखा दिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।